नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स क्लास 12th का, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन फिर समझते हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं वो कंटिन्यूअस कर्व की तरह बनाती है, कंटिन्यूअस कर्व बनाती है, कर्व यानी कि मुड़ा हुआ पार्ट, ठीक है ना। दैट इज, इसका मतलब है अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। और ये कहना चाहिए इसका मतलब है फील्ड लाइन कभी भी एकदम ब्रेक नहीं होती हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। अब वो कहना चाहता है, आगे एक्सप्लेन करना चाह रहा है इस चीज़ को। नेक्स्ट पार्ट भी क्वेश्चन का है, वो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे, लेकिन पहले का आंसर दे लेते हैं, ठीक है। पहले आंसर क्या कहना है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स इज कंटिन्यूअस कर्व बिकॉज अ चार्ज एक्सपीरियंस अ कंटिन्यूअस फोर्स। भाई ये कंटिन्यूअस कर्व इसलिए होती हैं, लगातार कर्व ऐसी होती हैं क्योंकि इनके पास लगातार फोर्स लग रहा होता है चार्ज पर, समझ रहे ना, चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा होता है कंटिन्यूअस फोर्स व्हेन ट्रेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम बात कर रहे होते हैं, यानी चार्ज जब स्टेबल होता है, रेस्ट में होता है, तभी हम बात करते हैं ना, ठीक है। तो कहना चाहता है तो फोर्स व्हेन ट्रेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कोई चार्ज को किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या होगा, उस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा लगातार, कि भाई कोई टेस्ट चार्ज लेके आ जाओ किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, ठीक है, तो क्या फील करेगा, लगातार फोर्स फील करेगा। तो द फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स बिकॉज द चार्ज मूव कंटिन्यूस एंड डज नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। अब जो टेस्ट चार्ज आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए थे वो लगातार एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, तो वो कंटिन्यूस मूव करता रहेगा, समझ रहे हो, वो जंप नहीं करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा करके। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के यही एक्सपेरिमेंट है, यही चीज़ बता रही है कि वो कंटिन्यूस कर्व रखता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, समझ में आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 1.7 की बी पार्ट की। वो कहना चाहता है वाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। भाई एक दूसरे कट क्या ही नहीं करती हैं, ऐसे इसलिए नहीं करती हैं, वो ना ऐसे आंसर दे रखा है, तरह पढ़ते हैं। इफ़ टू फील्ड लाइन्स क्रॉसेज ईच अदर, अगर मान लो कट करती हैं किसी पॉइंट पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीव्रता, एक नहीं वो उसकी फोर्स से चल रही है वो चीज़, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल शो टू डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। अब ये एक जगह कट करेंगी तो ऐसा लगेगा उनकी फ्रीक्वेंसी तीव्रता जो है, इंटेंसिटी जो है वो है ना 2 डायरेक्शन बढ़ गई है, ऐसा पॉसिबल नहीं है जी। हैंस टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। ओके, समझ में आया। बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। आप बच्चे हो, रिजल्ट बहुत अच्छा बनने वाला है, ये लालच नहीं दे रहा, सच में बनने वाला है, क्योंकि आप याद कर लोगे इन सब चीज़ को। ओके बाय।